हेलो स्टूडेंट्स, अपन अपनी लास्ट यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसकी स्टडी कर रहे थे। फोर्थ यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसकी स्टडी कर रहे थे। इसके अंदर जो अपना लास्ट लेक्चर था उसमें अपन ने एक तो ट्रांसपोर्ट नंबर देखा था। उसका जो फॉर्मूला है टी प्लस अपॉन यू प्लस अपॉन टी प्लस इक्वल टू यू प्लस अपॉन यू प्लस प्लस यू माइनस, और इसी तरह एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर था यू माइनस अपॉन यू प्लस प्लस यू माइनस। तो ये एक ट्रांसपोर्ट नंबर का फॉर्मूला देखा था अपन ने। उसके बाद अपन ने इसके दो मेथड देखे थे, जिसमें एक तो था हिटोफ मेथड, जिसके द्वारा अपन ने ये तो एक जनरल फार्मूला निकाला था कि जो एनोड खंड में टी प्लस है वो होता है एनोड खंड में ग्राम तुल्यांकों में हुई कमी की मात्रा बटे कूलोमीटर में एकत्रित कॉपर के ग्राम तुल्यांकों की मात्रा। कूलोमीटर अपन उस उपकरण को कहते हैं जिसके अंदर विद्युत अपघटन की क्रिया को संपन्न कराया जाता है। एक जो सरल परिपथ चित्र था, ये दो नलियाँ थी जिसे एक यू खंड की नली के द्वारा जोड़ा जाता है, और ये कूलोमीटर लगाया था जहाँ विद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न कराई जाती है। तो इस प्रयोग में जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे, यहाँ विद्युत अपघटन से इनकी सांद्रता यहाँ पे कुछ मात्रा निक्षेपित होगी, और ये जो पदार्थ की निक्षेपित मात्रा है ये मात्रा इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान या इनके एक खंड में हुई सांद्रता में कमी का ज्ञान करवाती है। तो इन इलेक्ट्रोडों के ऊपर दो तरह से अभिक्रिया संपन्न हुई थी। एक तो जब इलेक्ट्रोड विलयन में उपस्थित है उसके द्वारा क्रिया करें, एक इलेक्ट्रोडों पर विलयन के द्वारा कोई अभिक्रिया न हो। तो इसके लिए अपन ने हिटोफ ने दो अलग अलग मेथड से एक तो टी प्लस और एक टी माइनस की कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूले दिए गए थे। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोड अभिक्रिया संपन्न होती है उसके लिए ये दो फॉर्मूले थे, और जब इलेक्ट्रोड पे कोई अभिक्रिया संपन्न नहीं होती उनके लिए ये इलेक्ट्रोड के लिए टी प्लस और टी माइनस के फॉर्मूले दिए गए थे। आज अपन जो इसकी दूसरी विधि है चल सीमा विधि या मूविंग बाउंड्री मेथड, इसकी स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, एक समान अनुप्रस्थ काट की नली ली जाती है जिसके अंदर दो चैम्बर बने होते हैं। इस नली के अंदर अपन प्रयोग विलयन भरते हैं। इसके श्रेणी क्रम में एक कूलोमीटर लगाया जाता है जिसके अंदर विद्युत अपघटन की क्रिया संपन्न कराई जाती है, और इसके एक तरफ श्रेणी क्रम में धारा मापी, एमीटर, बैटरी और एक धारा नियंत्रक लगाया जाता है। इस तरह से एक परिपथ का निर्माण किया जाता है। और ये जो अपना एक सेल होता है, इसके अंदर जिस पदार्थ के आयनों के अभिगमनांक ज्ञात करने होते हैं उसका विलयन भरा जाता है, जिसे अपन प्रमुख विद्युत अपघट्य कहते हैं। और इसके साथ ही इसके जो नीचे का भाग होता है उसके अंदर एक सूचक विद्युत अपघट्य भरा जाता है। तो ये जो एक नली है जिस समान अनुप्रस्थ काट वाली, इसके दोनों चैम्बर में अलग अलग विलयन भरे जाते हैं। तो जो यहाँ जिसका अपन को अभिगमनांक ज्ञात करना होता है वो विलयन भरा जाता है, और जो दूसरी तरफ है उसके यहाँ जो विलयन भरा गया है जिसका अपन को अभिगमनांक ज्ञात करना है इसे अपन प्रमुख विद्युत अपघट्य कहते हैं। इसका जो नीचे का चैम्बर है इसके अंदर एक अन्य विलयन भरा जाता है जिसका एक आयन इस प्रमुख विद्युत अपघट्य के कॉमन आयन होता है, जिसे अपन सूचक विद्युत अपघट्य कहेंगे। और इस सूचक विद्युत अपघट्य का जो दूसरा आयन है जैसे कैडमियम, ये जो आयन है इसकी जो अभिगमनांक है या इसकी जो गति है वो इस H प्लस आयन या फिर प्रमुख विद्युत अपघट्य का जो आयन है उसकी गति से कम होनी चाहिए। देखिए, जिस पदार्थ के आयनों के अभिगमनांक ज्ञात करने होते हैं उसका विलयन बना लिया जाता है जिसे अपन प्रमुख विद्युत अपघट्य कहते हैं। और इसके समान आयन वाले यानी इसमें एक आयन कॉमन होगा, उसका एक अन्य लवण लिया जाता है जिसे सूचक विद्युत अपघट्य कहते हैं। सूचक विद्युत अपघट्य का जो दूसरा आयन है उसकी गति प्रमुख विद्युत अपघट्य के आयन से कम होनी चाहिए। जैसे अपन ने एक H प्लस और Cl माइनस का अपन को ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करना है, तो अपन इनका एक प्रमुख विद्युत अपघट्य लेंगे HCl, और इस जो Cl है इससे कॉमन एक सॉल्ट अलग लेंगे CdCl2, जिसे अपन कहेंगे प्रमुख विद्युत अपघट्य का सूचक विद्युत अपघट्य। प्रमुख तो हो गया HCl और सूचक हो गया CdCl2। यहाँ जो Cd की गति है वो क्या होगी, H प्लस आयन की गति से कम होगी,
ये हमेशा ध्यान रखना है अपन को कि जो सूचक विद्युत अपघट्य है उसकी गति प्रमुख विद्युत अपघट्य के आयन से कम होनी चाहिए। तो इस तरह से परिपथ का निर्माण करते हैं। जो सेल है उसके नीचे जहाँ CdCl2 विलयन भरा है, इसके अंदर एक कैडमियम का इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है और ऊपर के भाग में जहाँ अपन ने HCl सॉल्यूशन भरा है वहाँ पे एक प्लेटिनम का कैथोड लगाते हैं। तो ये Cd तो क्या हो गया, अपना एनोड हो गया जो CdCl2 में डूबा हुआ है, और एक प्लेटिनम कैथोड है जो अपना HCl के विलयन में डूबा हुआ है। तो इस नली के अंदर पहले अपन CdCl2 भरेंगे, फिर ऊपर से HCl भरेंगे। भरना दोनों को इसी तरफ से है। यहाँ पे अपन इस तरह से धीरे धीरे सावधानी से भरेंगे कि इनकी जो ये बाउंड्री है ये अपन को इजीली दिखनी चाहिए, दोनों सेपरेट होती हुई दिखनी चाहिए। इस तरह से भरेंगे। तो इस तरह से अपन फिर इसे कूलोमीटर से जोड़ देंगे। पूरा परिपथ बनाने के बाद अपन इसके अंदर I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो जो एनोड है उसके ऊपर एनोड क्रिया के फलस्वरूप कैडमियम आयन है वो कैडमियम +2 के रूप में घुलकर विलयन में चला जाएगा। जैसे अपन ने धारा प्रवाहित की, यहाँ किलोमीटर में जो मात्रा एकत्रित होएगी उसके साथ ही जो Cd+ आयन Cd है वो Cd+2 में चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा और इस तरह ये विलयन में घुल जाएगा। साथ ही जो कैथोड पर हाइड्रोजन आयन है H+ आयन, वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे कैथोड से और H2 के रूप में मुक्त हो जाएंगे। तो Cd+ आयनों की सांद्रता तो इस चैम्बर में बढ़ती जाएगी और ऊपर के भाग में H+ आयनों की सांद्रता कम होती जाएगी। तो ये जो बाउंड्री थी ये ऊपर की ओर सरकती जाएगी। इसीलिए अपन ने Cd है उसकी गति को H+ से कम रखा था। ऐसा अपन ने सूचक विद्युत अपघट्य सेलेक्ट किया था। तो अब H+ आयन है वो कैथोड की ओर गति करेंगे और उनका स्थान है वो Cd आयन लेते जाएंगे, यानी ऊपर चढ़ते जाएंगे। इस प्रकार H+ आयन और उनके पीछे पीछे Cd+2 आयन, क्योंकि Cd+2 आयन की गति H+ से कम है, ऊपर कैथोड की ओर गति करते जाएंगे और Cl- आयन नीचे की ओर गति करते जाएंगे। क्योंकि दोनों में Cl- आयन कॉमन है इसलिए उनकी गति का इस प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि H+ व Cd+2 आयन कैथोड की ओर गति करेंगे, जिससे दोनों द्रवों की जो बीच की सीमा है, जो पहले A थी अब वो B पे शिफ्ट हो जाएगी और अपन को गति करती हुई दिखाई देगी। इसीलिए इस विधि को चल सीमा विधि या मूविंग बाउंड्री मूव कर रही है इस नाम से जानते हैं। अब माना कि जो परिपथ है उसमें I एम्पियर की धारा t सेकेंड तक प्रवाहित की है, जिससे द्रवों की सीमा A से B तक चली गई है। यदि ये दूरी A से B की दूरी L सेंटीमीटर है तो इस नली के अंदर जो सांद्रता है उसके आयतन में कमी या इस जो नली के अंदर विस्थापित हुआ आयतन कितना हुआ, इसका क्षेत्रफल गुणा इसकी डिस्टेंस, तो क्षेत्रफल हो गया A और डिस्टेंस हो गई L। A क्या है, यहाँ नली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो पूरी नली का समान है। तो आयतन का मान कितना होगा विस्थापित, L × A सेंटीमीटर क्यूब। अब यदि अपन ने HCl की सांद्रता C ले ली, C ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, तो HCl के ग्राम तुल्यांकों की सांद्रता में कमी या फिर जितने हटाए गए HCl के ग्राम तुल्यांक हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, L × A × C/1000 होगी। अब चूंकि पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक, अपन जानते हैं कि यदि 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ विद्युत धारा ले जा रहा है तो उसका मान होगा 1 फैराडे, यानी 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा का मान 1 फैराडे होता है। इसलिए HCl के द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, LAC/1000 फैराडे। अब यदि विलयन में I एम्पियर की धारा t समय तक प्रवाहित हुई है तो विद्युत धारा की मात्रा Q = I × T होगी। ये विद्युत धारा की मात्रा। अब विद्युत धारा क्योंकि H+ आयनों के द्वारा ले जाई गई है तो H+ या धनायन के द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा का अंश या विद्युत धारा का भाग कितना होगा, धनायन का अभिगमनांक इंटू विद्युत की टोटल धारा का मान या प्रवाहित विद्युत धारा। तो H+ आयन द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा का मान कितना होगा, T+ × Q फैराडे, जहाँ Q क्या है अपनी
प्रवाहित कुल विद्युत धारा की मात्रा। तो विद्युत धारा की मात्रा का वह अंश जो धनायन द्वारा ले जाया गया वो धनायन का क्या कहलाएगा, अभिगमनांक। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, टी प्लस इंटू क्यू को इस एल ए सी इंटू अपॉन 1000 के इक्वल रख देंगे। टी प्लस ज्ञात करना है तो अपन क्यू को नीचे ले आएंगे। ये अपना आ गया धनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर। यहाँ अपन ने डेफिनेशन लगाई है, धनायन के द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा का अंश। ये अपने पास धनायन का अभिगमनांक आ गया। ऋणायन का अभिगमनांक और धनायन का अभिगमनांक का योग 1 होता है, इसलिए अपन ऋणायन का अभिगमनांक ज्ञात करने के लिए धनायन के अभिगमनांक को 1 में से माइनस कर देंगे। तो इस तरह से अपने पास धनायन और ऋणायन दोनों का अभिगमनांक ज्ञात हो जाएगा। तो ये अपनी सेकंड मेथड थी, जिसे था चल सीमा विधि या मूविंग बाउंड्री मेथड, क्योंकि यहाँ इनकी बाउंड्री मूव हो रही है। तो ये अपना सेकंड मेथड था। दोनों है हिटोर्फ मेथड और चल सीमा विधि, जिससे अपन किसी भी धनायन या ऋणायन का ट्रांसपोर्ट नंबर कैलकुलेट करते हैं। आगे अब इसके अंदर एक कंडक्टेंस का थोड़ा सा पोर्शन और बचा है, जिसकी स्टडी अपन अपने अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।